सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, आज का व्लॉग अपना बता देता हूँ। आज हम कहाँ चल रहे हैं। फर्स्टली तो हमें इसमें पेट्रोल डलवाना है। सेकंड, आज हम अपनी बाइक का टायर हगर जो है वो रिमूव कर रहे हैं। टायर हगर और सारी गार्ड। सो यार एक प्रॉब्लम है, पहले मुझे लगा था सिर्फ सारी गार्ड हट जाएगा तो मुझे क्या है, जो टायर हगर है वो मिट्टी नहीं लगने देगा बाइक पर, बट वो पूरा दोनों फिक्स्ड है एक साथ में ही। क्या कर रहा भाई। सो गाइस, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली ना टायर हगर ही निकालना पड़ेगा पूरा ओवरऑल। सो मैं सोच रहा हूँ अपन पहले टायर हगर निकालते हैं, उसके बाद फिर पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करके आपको लुक दिखाता हूँ कि कैसा क्या रहेगा। ये टायर हगर के साथ का लुक है, वो आप बैक का चेकआउट कर लो बाइक का, और फिर उसके बाद आपको इसे हटवा कर और फिर आपको पूरा बाइक का लुक चेक कराता हूँ। ये अच्छा नहीं लगता है इतना। और ये देखो, यहाँ से क्या है, फिक्स्ड है। सो अपन इसको सिर्फ सारी गार्ड नहीं हटा सकते, अपन को बोथ हटाना पड़ेगा, दोनों टायर अगर ही है सिंपल। तो चलो मिलते हैं अपन इसको हटाकर, फिर आपको लुक चेकआउट कराता हूँ। ऐसा कुछ लुक आ रहा है, टायर अगर हट गया है। और अभी अपन चल के आपको लुक दिखाते हैं। बाकी ये रख दूँ पहले मैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपना टायर हगर और सारी गार्ड जो कि सेम ही है वो हटवा दिया है। और अभी हम चल रहे हैं हमारे दोस्त के पास में। थोड़ा सा एंगल हल्का सा नीचे करूँगा। हाँ चलो ठीक है। सो अभी हम चल रहे हैं हमारे दोस्त के पास फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ कैसा क्या दिख रहा है लुक बाइक का। थोड़ा सा लाइट वाली जगह पर जाके क्या हुआ कि टायर अगर निकलवाते ना रात हो गई। एक्चुअली क्या था कि सही एलएनकी का नंबर अगर नॉर्मल एलएनकी से खुलवाते हैं अपन, तो ये चीज़ तो मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ। मैं भूल गया था एक्चुअली। तो नॉर्मल एलएनकी से अगर हम खुलवाते ना। सो गाइस, कहाँ थे हम? मैं आपको बता रहा था कि जो उस पर लॉक टाइट लगा रहता है उसकी वजह से ना जो स्क्रू जो मतलब एलएनकी रहती है और उस जो एलएनकी वाले नट्स रहते हैं वो घिस जाते हैं अगर आप ज़्यादा पावर लगा दोगे। तो उसके लिए एक ऐसा अमाउंट में पावर लगाना पड़ता है कि ढंग से सिर्फ नट खुल जाए, वो स्लिप ना हो। तो उससे नट ख़राब हो जाते, नहीं तो फिर गर्म करवा के खुलवाना पड़ता और वो बहुत प्रॉब्लम करता। सो उससे बचने के लिए गया था मैं वहाँ से खुलवाने, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और रात हो गई। बाकी अभी हम चलते हैं कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें थोड़ी लाइट्स वगैरह दिखे और अच्छा सा व्यू आए। तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि कैसी क्या लग रही है गाड़ी। बाकी भीड़ तो है। बाकी रील्स वगैरह भी मैंने बीच में इंस्टा पे अपलोड करी थी। अरे हाँ, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे इन्फॉर्मेटिव मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ अपने यूट्यूब पे, तो क्या मैं इंस्टाग्राम पर भी वो रील्स डालूँ कि जैसी मैं सिर्फ रील्स अपलोड करता हूँ वो करूँ? मुझे ये पूछना था, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स जैसे मैं डालता हूँ वैसे रील्स डालूँ कि नहीं। सो यहाँ हम बाइक लगाते हैं और नीचे था ज़्यादा। ठीक है, तो इसे चेकआउट करो पहले फ्रंट से। देखो मैंने गाइस वॉश वगैरह करा के पॉलिश कर लिया था मैंने खुद ही। कैसी लग रही है बाकी बाइक? और पीछे का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, देखो। अच्छा मस्त वाइट टायर। जब मुझे टायर चेंज करना होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और वाइट टायर डालूंगा तो अच्छा थोड़ा लुक आएगा। बाकी आप बताओ। एक सेकेंड, ये हज़ार्ड ऑफ करता हूँ तब जाके थोड़ा सा सही आपको व्यू दिखेगा। देखो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है। बाकी बताओ कैसी क्या लग रही है, फटाफट कमेंट कर दो कि ऐसे में लुक अच्छा आ रहा है क्या बाइक का कि नहीं। बाकी मुझे तो अच्छा लग रहा है पर्सनली, और ऐसा कुछ लुक है। चलो चलते हैं अपन और थोड़ा सा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और रिफ्यूल भी कराना है। सो एक काम करते हैं कि फ्यूल स्टेशन चलते हैं। फर्स्टली अपन थोड़ा सा घूम कर चलते हैं फ्यूल स्टेशन। रिएक्शन चेक करो जबकि
यार स्टॉक साउंड में भी बहुत अच्छा साउंड करती है जब थोड़ा रेव रेंज ज़्यादा होता है, आरपीएम ज़्यादा होता है तो। सो फ्यूल स्टेशन पहुंच गए हैं और स्पीड पेट्रोल हमने यहाँ से डलवाया था। सो गाइस फ्यूल तो हमने डलवा लिया है और अभी हमने डलवाया है इस पर 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। बेटा सो रोड अच्छी है गाइस। बाकी बाइक हल्की चल रही है यार, मतलब टायर अगर निकल गया है सो बाइक हल्की चल रही है बहुत। बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करो आपको डेली ऑब्जर्वेशन के व्लॉग्स चाहिए हैं क्या, तो मैं डेली ऑब्जर्वेशन के व्लॉग्स डालूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग को डेली ऑब्जर्वेशंस भी बहुत अच्छा लगता है यार। पता है ये वाला जो ये है ना अंडरपास है, यहाँ से मैं जब एग्जॉस्ट लगाता है, जब इसके अंदर आकर एग्जॉस्ट के रेव करो भाई क्या साउंड आता। खैर स्टॉक में भी अच्छा साउंड आ रहा था यार। सो गाइस बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। यहाँ मैं करता हूँ व्लॉग एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।